नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,977 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 154 लोगों की मौत की खबर भी आई है। वहीं मरीजों का आंकड़ा 1,38,845 तक पहुंच गया है। अब तक 4,021 की मौत हो चुकी है। साथ ही 57,000 से ज्यादा लोग भी ठीक हो चुके हैं। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल मामले कितने हैं, एक्टिव केस कितने हैं, अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या कितनी है। देखिए, ठीक भी काफी हद तक हुए हैं। 57,720 लोग अगर ठीक हुए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल मामले अब तक देश में 1,38,845 आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस 77,103 है। अब तक 4,021 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। तो करीब 2 महीने बाद आज फिर से हवाई सफर की शुरुआत हो गई। कोरोना से बचने के लिए बनाए गए तमाम नियमों के साथ देश के बड़े शहरों के बीच आज सुबह से ही फ्लाइट्स चल रही हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु जैसे शहरों से फ्लाइट्स की उड़ान चालू हो गई है। फ्लाइट की सवारी के लिए कई एयरपोर्ट पर तड़के ही मुसाफिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स दूसरे शहरों में पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। हालांकि फ्लाइट में उड़ान भरने के पहले काफी सावधानी और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली, मुंबई, पटना, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट से, जहां पर आज सुबह से ही मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें एक यात्रा करनी थी, हवाई सफर करना था और हवाई यात्रा भी हुई। तमाम नियमों का पालन करते हुए, गाइडलाइंस बहुत सारी थी और उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि सभी यात्री समय से और ज्यादा पहले पहुंचे होंगे एयरपोर्ट्स तक। उसके बाद आप देख रहे हैं, जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो गाड़ियों का इंतजार, टैक्सी का इंतजार। और देश में हवाई सेवा भले ही शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना की वजह से लागू की गई सावधानियों की झलक हर जगह देखी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी है। मुसाफिर और एयरपोर्ट कर्मचारी इन नियमों का पालन करते हुए देखे गए और बेहद सावधानी से काम करते हुए दिखाई दिए। सफर के पहले और बाद में प्लेन को भी सैनिटाइज किया गया है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है पहले भी और जब ये सफर पूरा हो गया उसके बाद भी। और आज पटना एयरपोर्ट पर सब कुछ बदला बदला सा है। सभी यात्री एक सामान्य दूरी पर खड़े होकर अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मौजूद हूं पटना एयरपोर्ट पर। आज पहली घरेलू उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वह बताएंगे कि पटना एयरपोर्ट पर क्या क्या बदल चुका है, यानी जो नए गाइडलाइन है, क्या क्या ऐसा है जिसको आपको फॉलो करना है, यानी एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले आपको क्या क्या फॉलो करना है। ये बताइए, आपके हाथ में क्या है? सर, सैनिटाइजर है। ठीक है, क्यों है? सर, जो भी आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है सेफ्टी के लिए। यानी जो जो यात्री आ रहे हैं सबको सैनिटाइजर दिया? यस सर। ये बताइए, आपके हाथ में क्या है और कैसे आप अनाउंसमेंट कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? सर, मेरे हाथ में एक माइक है। मैं ऑल पैसेंजर को एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ। जिनका वेब चेकिंग नहीं हुआ है वो वेब चेकिंग करे और अपने मोबाइल में आइडेंटिटी कार्ड, बोर्डिंग पास और आरोग्य सेतु को ऑन रखे और लाइन को मेंटेन करे। सर, ये वेब चेकिंग की जो आप बात कर रही हैं, ये क्या है? सर, वेब चेकिंग जो बोर्डिंग पास है वो मोबाइल में ऐप के द्वारा होता है, वो व्हाट्सएप पे आते हैं, उसी को डाउनलोड करना पड़ता है। यानी आपको नए जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी बरतनी काफ़ी जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी पूरा देश स्वस्थ रहेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो करीब 2 महीने के बाद आज पहली उड़ान दिल्ली से पटना पहुंची। पटना पहुंचे मुसाफिरों से बात की हमारे संवाददाता ने। 2 महीने के बाद लॉकडाउन और कोरोना के बीच आज पहली फ्लाइट दिल्ली से पटना लैंड कर चुकी है। यात्री जो हैं वह एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपको लगा कि बदला हुआ है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के टाइम में आपको सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन किया है यहाँ पर। दूसरा
दूसरा, आप जब फ्लाइट पे जाते हैं तो शील्ड दिया जाता है, मास्क दिए जाते हैं, हैंड ग्लव्स दिया जाता है, और आपको वहाँ जैसी फ्लाइट पे जाते हैं तो सैनिटाइज करते हैं, और जो आपकी एयर होस्टेज हैं वो सब पीपी किट पूरा पहने हुई है, और कोई भी वहाँ कोई मील्स वगैरह सप्लाई नहीं हो रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन करते हुए हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यात्री बाहर आ रहे हैं वह फेस शील्ड लगाए हुए हैं, इसके साथ ही मास्क लगाए हुए हैं, सबके हाथों में ग्लव्स है। ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? बहुत बढ़िया रहा, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा प्रयास रहा। इसका जो सीट था वो खाली था या भरा हुआ? नहीं, बीच की कोई सीटें खाली नहीं थी, पूरी सीटें भरी हुई थी, तो उसमें कहीं सीट में कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ये नहीं रखा गया था। आपके हाथ पर एक मोहर भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं यह बिहार सरकार की तरफ से लगाया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि होम क्वारंटाइन, यानी आज 25 मई का डेट है और उसके बाद लिखा गया है होम क्वारंटाइन, यानी जो भी यात्री आज विमान से पटना पहुंच रहे हैं यानी बिहार पहुंच रहे हैं उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और जम्मू एयरपोर्ट से भी 2 महीने बाद फ्लाइट शुरू हो गई हैं। देखिए, 2 महीने के बाद देश में एक बार फिर घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू एयरपोर्ट पर। आप देखिए, जो भी यात्री यहां पर एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है, बकायदा सबसे पहले उसके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और जब भी अंदर जाते हैं, बकायदा थर्मल स्कैनिंग इनकी होती है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति है। प्रोसेस देखिए क्या है। ये सबसे पहला प्रोसेस है कि जब यात्री अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद बकायदा थर्मल स्कैनिंग हो रही है। सामने देखिए सीएसएफ के जवान खड़े हैं, जो आई कार्ड है वो पूछा जाता है और साफ तौर पर वहां लिखा गया है कि जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, अपना जो फेस मास्क है उसे नीचे करिए, अपना आईडी दिखाइए। वो कैमरा सामने लगाया गया है ताकि आई कार्ड को टच करने की जरूरत ना पड़े। बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है इस बार और पहले में। जब आप पहले यात्रा करते हैं, लेकिन आज जब आप यात्रा करेंगे आपको एयरपोर्ट के अंदर जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। कई एसओपी है जिनका आपको पालन करना होगा। और सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा के बेहद ही मजबूत यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए सीएसएफ के जवान, सीएसएफ के ऑफिसर जो है जम्मू एयरपोर्ट के अंदर बाहर तैनात हैं। बकायदा जो भी स्टाफ का अगर यहाँ से इस गेट से अंदर जाता है उसकी भी थर्मल स्कैनिंग होती है। किसी भी यात्री को या किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ को बिना थर्मल स्कैनिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बकायदा जो भी एंट्री गेट है, जो भी एग्जिट गेट है, दोनों ही गेट पर टीमें तैनात की गई हैं। जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे उनको बकायदा क्वारंटाइन किया जाएगा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। आपको बताना चाहेंगे एयरपोर्ट पर बेहद ही मजबूत इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। साथ ही सबसे अहम बात, इस बार जो अंदर इंतजाम है वो हमें काफी ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि जो यात्री आएंगे उनको जो एसओपी बनाई गई है वो बेहद ही जरूरी है उनका पालन करना। मास्क जो है सबसे अनिवार्य है, मास्क पहनना। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करना होगा। इस तरह की कई ऐसे एसओपी हैं जिनका पैसेंजर्स को पालन करना होगा। मकसद इस सब के पीछे यही है कि जो भी यात्री एयरपोर्ट में आए उनको कोरोना वायरस के कहर से बचाया जा सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू एयरपोर्ट। तो सुना आपने किन किन नियमों का पालन करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश हैं, मुंबई से विनोद जगदाले और साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ विमल कौशिक है। सबसे पहले विनोद, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, इतने दिनों के बाद और वो भी एकदम अलग माहौल में, अलग नियम और कानूनों के साथ लोगों को अब हवाई सफर करना पड़ रहा है। किस किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं या फिर लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सेटिस्फाइड तो जरा भी नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो जरूर आ रही है। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल करते वक्त काफी धीमे प्रोसेस से अंदर जाने को मिल रहा है। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, ज्यादा इंफॉर्मेशन उनसे ली जा रही है। उसके बाद अंदर जाने के बाद जब बोर्डिंग पास मिलता है वहां पर भी चेकिंग हो रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हालांकि चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा चेकिंग नहीं चाहिए कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि 2 महीने बाद ये हवाई सेवा शुरू हुई है और आखिरकार उन्हें अपने लोगों से मिलने को जाने के लिए उनकी जो उत्सुकता थी वो पूरी हो चुकी है। इसलिए लोग मान भी रहे हैं, लेकिन चेकिंग और दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते वक्त भी हो और फ्लाइट के अंदर दाखिल होते वक्त भी है। जी विशाल, अक्सर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए कहा जाता है कि 45 मिनट पहले आए। ये कोरोना काल से पहले का मैं बता रही हूँ। अब लोगों को कितनी देर पहले आना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि विनोद बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा चेकिंग हो रही है तो समय भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा। कितनी देर पहले आ रहे हैं लोग?
तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को पूरी तरह देख रेख करने के बाद थ्रू थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे स्कैनिंग भी की जा रही है और हर एक जो उनका बैगेज है बैगेज के ऊपर भी स्कैनिंग की जा रही है और पूरी तरह पीपी किटों के साथ जो स्टाफ है एयरपोर्ट का वो लगा भी हुआ है और लगातार ही यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि आज 7 फ्लाइटें जा रही हैं अलग अलग एयरलाइनों की हर एक प्रदेश में, चाहे वो मंगलौर हो, मद्रास हो, चेन्नई हो या आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, तो लगातार ही लोग अपने बच्चों के साथ अपने परिवारों को मिलने के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे थे और जाना भी चाह रहे थे। और यही कारण था कि लगातार ही बुकिंग के बाद बेशक उन्होंने आज ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, जो आज जिंदगी का एक अभिन्न अंग भी बन चुका है और यही कारण है कि फ्लाइटों में बहुत ही एहतियात बरती जा रही है। जी, दिल्ली से विमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, आज पहली फ्लाइट दिल्ली से पटना के लिए गई थी, कितने बजे लोग वहां पर पहुंच गए? क्या किसी तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा या फिर बिल्कुल स्मूथ तरीके से, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ सारी की सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा, तो लोग जो है बिल्कुल संतुष्ट हैं? देखिए, दिक्कतों तो लोगों को हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा पहले है और यही पहले भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि तमाम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए पहुंचे, क्योंकि प्रॉपर स्कैनिंग होगी, प्रॉपर तमाम सामानों की उनकी जांच होगी, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। अब इस वक्त में एयरपोर्ट के जो T3 है, यहीं से पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स की आज लैंडिंग और टेक ऑफ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रॉपर हर आधे घंटे बाद पूरे एयरपोर्ट को दोबारा से सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम लोगों को लगातार बताने के लिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं एयरपोर्ट के अंदर जाने से, उसकी अनाउंसमेंट की जा रही है। तो तमाम चीजें हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो पूरी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है, जो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। जो यात्री आ रहे हैं या यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो प्रॉपर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब जो इंतजाम चल रहे हैं वो केवल और केवल उनकी सुरक्षा के लिए है और लोगों की सुरक्षा के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, अभी भी अगर मैं दिखाऊं तो किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी सड़क को भी। जो ये T3 वाला रोड है उस पर पूरी तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट है। हर आधे घंटे बाद यही जो तस्वीरें वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है प्रॉपर पूरे एयरपोर्ट को और उसके बाद ही यात्रियों को बार बार अंदर जाने दिया जा रहा है। जी, इस वक्त अशोक तिवारी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अशोक, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त घर बैठे हुए और सोच रहे हैं कि हवाई सफर हम करें, लेकिन उसमें अभी उनको पता नहीं है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जरा आप समझाएं। आज जब लोग वहां पर आ रहे हैं, लैंड हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि वो बता रहे हैं कि भाई पहले जैसे 45 मिनट पहले ही पहुंच के काम हो जाया करता था, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा जल्दी और ज्यादा समय हमें देना पड़ रहा है एयरपोर्ट पर। क्या क्या चीजें पहले से आपको घर से लानी पड़ेंगी खरीद कर? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पहले जो समय 45 मिनट का था वो अब 2 घंटे कर दिया गया है। यानी एयरपोर्ट पर आपको अगर हवाई सफर करना है तो 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। लेकिन कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर खासतौर पर आप लखनऊ एयरपोर्ट की बात कीजिए तो वहां पर पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया है और इसके अलावा यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वो ग्लव्स, मास्क पहन के ही एयरपोर्ट के अंदर आएंगे। इसके अलावा जो लोग हवाई सफर करके एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे उनको टिकट दिखाने की दूर से व्यवस्था की गई है, यानी ई टिकट के माध्यम से उनकी चेकिंग होगी। और इसके अलावा जब वो फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो वहां पर एयर होस्टेस की तरफ से उनको कोविड-19 के संबंध में यात्रा को लेकर अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि ज्यादातर लोग फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर हवाई सफर के दौरान। और यह भी कहा गया है कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में आता है तो कम से कम 14 दिन का होम क्वारंटाइन उसको करना होगा और 6 दिन बाद जो यात्री बाहर से आने वाले हैं 6 दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 6 दिन बाद उनका होम क्वारंटाइन समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति अगर 1 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए राजधानी में आ रहा है या अलग जगहों पर आ रहा है तो उसका पूरा विवरण, यात्रा का विवरण, कहां जाना है, किससे मुलाकात करनी है, इसका पूरा लिखित ब्यौरा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको देना होगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एयरपोर्ट में आने के बाद जो आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी जो आमतौर पर कोविड-19 के दौरान सब जगह पर देखी जा रही है, तो यह जरूर है कि एयरपोर्ट पर पहले से ज्यादा सख्ती है, सैनिटाइजेशन का काम किया गया है, यात्रियों को गाइडलाइंस जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि बिना ग्लव्स और मास्क के एयरपोर्ट में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता
होता था, क्योंकि पहले कोरोना का संक्रमण नहीं था। तो इस तरह की गाइडलाइंस फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी की गई है और 27 उड़ानों को अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश में आने और जाने के लिए। ठीक है अशोक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही विनोद, विशाल, विमल, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लोगों को दिक्कत जरूर होंगी देखिए, लेकिन जो यात्रा नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही थी कम से कम वो तो अब दूर हो गई है।